भागवत साक्षात कृष्ण है, ऐसी शक्ति कैसे आई? तो सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। बोला सुनो, द्वापर में जब भगवान कृष्ण बनकर आए, द्वापर की बेला है, कथा का बड़ा सुंदर ये पड़ाव सुना रहे हैं। द्वापर की बेला है, भगवान कृष्ण बनकर आए हैं। अपनी सारी सृष्टि की लीलाओं को विश्राम देकर भगवान आज जाना चाहते हैं। एक घनी झाड़ियों के बीच में बैठे हैं, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा है, पांव में पद्म मणि चमक रही है। एक शिकारी ने उस मणि को, उस पद्म मणि को हिरण की आंख समझकर निशाना साधा। हिरण की आंख समझकर निशाना साधा। जैसे ही बाण छोड़ा, सोचा था हिरण की आंख है, पर वो भगवान के श्री चरणों की पद्म मणि थी। प्रभु के श्री चरणों की पद्म मणि को हिरण की आंख जानकर बाण छोड़ दिया। प्रभु के श्री चरणों में बाण लगा। भगवान तड़पने लगे, मानो ऐसी लीला दिखाने लगे। प्रभु प्रेमियों, जैसे ही भगवान ने ये लीला दिखाई, वो जरा नाम का शिकारी दौड़ता हुआ आया, भगवान के चरण पकड़े, बोला प्रभु इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोला पाप तुमने नहीं किया, पाप तो मैंने किया था, जिसका मैं आज प्रायश्चित करता हूं। त्रेता में मैं राम बनकर आया था, तुम बाली बनकर आए थे। उस समय मैंने तुम्हें वृक्ष पीछे छुपकर बाण मारा था, आज तुमने मुझे वृक्ष पीछे छुपकर बाण मार दिया। मेरा और तुम्हारा हिसाब। मेरी माताओं बहनों देवियों सज्जनों, जरा सुनिएगा कि जब परमात्मा को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ सकता है, तो हम और आप तो क्या? आज भगवान को बाण लगा, भगवान बाण के बहाने चले, उद्धव आदि सखा रोने लगे और उद्धव ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं, आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा? बड़े ध्यान से सुनना। तब सभी के कल्याण के लिए भगवान कहते हैं, मैं जाने से पहले ही अपनी सारी शक्तियों को भागवत जी के रूप में विराजमान करता हूं। उद्धव की दृष्टि जैसे ही पड़ी तो उनकी नजरों के सामने सामने प्रभु एक रूप में निज धाम वापिस जाने लगे और एक रूप में प्रभु भगवान भागवत जी का स्वरूप हो गए। उनकी नजरों के सामने सामने भगवान ने भागवत रूप धारण कर लिया। कहा मेरे जाने के बाद द्वापर का विश्राम होगा, कलयुग का आगमन होगा, और कलयुग में कृष्ण अगर कोई होगा तो वो भागवत होगा। मूर्त रूप में मुझे बुलाएंगे तो हो सकता है कि मैं सुनूं या ना सुनूं, पर भागवत रूप में बुलाएंगे तो मैं जरूर सुनूंगा। इसीलिए नारद जैसे तपस्वियों ने जब भगवान से पूछा, प्रभु आपका परमानेंट एड्रेस कहां है, आप परमानेंट कहां रहते हैं? भगवान कहते हैं मैं बैकुंठ में रहता हूं। बोला नहीं प्रभु, बैकुंठ का नाम आप उनको लेना जो आपके नकली भगत हैं। मैं जानता हूं आप बैकुंठ में सदा नित्य निवास नहीं करते हैं। बोला प्रभु मुझे वो एड्रेस दो जहां आप नित्य निवास करते हैं। तब भगवान कहते हैं नाहं वसामि बैकुंठ योगिनां हृदय नच मद भगता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना ही मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में रहता हूँ, ना ही मैं संत महात्माओं के अधीन रहता हूँ। सदा नित्य मैं कहीं नहीं रहता, मैं कभी कभी जाता हूँ, पर एक ऐसा स्थल जहाँ मैं हर पल रहता हूँ, वो स्थल मद भगता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, जहां मेरे भक्त बैठकर मेरे नाम का गुणगान करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वहां मैं सदा सदा निवास करता हूं। अर्थ ये है भक्तजनों कि जहां भगवान की कथा चले,
जहां भगवान का सत्संग चले, जहां संतों का आगमन हो, जहां संत संगति हो, वहां भगवान दौड़े दौड़े आते हैं।